मत्ती 7 अध्याय 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 16 से 17 पद। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखें जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करें और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों और टेलीविजन पर देख रहे श्रोताओं, मत्ती 25 अध्याय में 10 कुमारियों का एक दृष्टांत है। 10 में से 5 कुमारियों ने तो पर्याप्त तेल तैयार रखा कि उनके दीपक जलते रहें, परंतु दूसरी 5 मूर्ख कुमारियों को तेल लेने के लिए बाहर जाना पड़ा। जब उन्होंने इस सूचना की आवाज सुनी कि दूल्हा आ रहा था, 5 मूर्ख कुमारियां तेल खरीदने को निकली, परंतु जब वे वापस आई, शादी के भोज का द्वार बंद हो चुका था। उन्होंने उनके लिए दरवाजा खोलने के लिए विनती की, परंतु केवल एक ही उत्तर जो उन्होंने पाया वह था, मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ पर 10 कुमारियां उन विश्वासियों को दर्शाती है जो प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो कि दूल्हा है। जब हमारा प्रभु दूल्हा आता है, वे विश्वासी जिन्होंने अपने आप को बखूबी तैयार किया है, वे प्रभु के साथ शादी के उस विवाह भोज में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि सभी 10 कुमारियां जो इंतजार कर रही थी उस विवाह भोज में प्रवेश नहीं कर पाएगी। सभी 10 कुमारियां जानती थी कि प्रभु आ रहा था और वे सभी इंतजार कर रही थी, परंतु उनमें से 5 ही उस विवाह भोज में प्रवेश कर पाई। विश्वासियों के साथ भी ऐसा ही है। केवल जब हम प्रभु के साथ मिलेंगे जो हमारा दूल्हा है, हम उद्धार पा सकते हैं और अनंत जीवन का आनंद ले सकते हैं। परंतु यहाँ तक कि उनमें से जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया है और अंगीकार करते हैं कि वे प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनमें से ऐसे लोग हैं जो उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वे निश्चित तौर पर सोचते हैं कि वे विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च का काम भी करते हैं, परंतु यदि वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर सकें तो ये कितना बेहुदा है। ये ना केवल बेहुदा है, परंतु उसका परिणाम भी डरावना है। इसलिए हमें अपने मसीह जीवन को इस प्रकार से व्यतीत नहीं करना चाहिए जो उन मूर्ख और बेतैयार दुल्हनों के समान हो, परंतु हमारे पास सच्चा विश्वास होना चाहिए जिसके साथ परमेश्वर की इच्छा जानते हुए हम उद्धार पाएं। इस सत्र में और अगले सत्र में हम उन विषयों पर नजर डालेंगे जिसमें आप सोचते हैं कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन उद्धार नहीं पा पाएंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि किस प्रकार का विश्वास आपके पास होना चाहिए इस संदेश के द्वारा, और अनंत जीवन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मत्ती 7 अध्याय 21 पद कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु को प्रभु प्रभु कहने का अर्थ है कि वे जानते हैं कि यीशु उद्धार करता है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि उनमें से जो प्रभु का अंगीकार करते हैं कि यीशु उनका उद्धार करता है, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आगे की आयतों में लिखा है, 22 और 23 आयतों में, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ तक कि वे कहते हैं कि वे प्रभु पर विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने प्रभु के नामों से कार्य किए हैं। यदि वे कुकर्म करते हैं तो प्रभु कहते हैं, तुम्हारा मुझसे कोई नाता नहीं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 6 पद कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई जो इस संसार के असत्य में अपना जीवन व्यतीत करता है और कहता है कि परमेश्वर से हमारी सहभागिता है और मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, तो उनका ऐसा कहना झूठ है। परमेश्वर में विश्वास करना ज्योति में चलना है, परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। परंतु यदि आप ना तो पालन करते हैं, ना ज्योति में जीवन बिताते हैं, परंतु अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं, इसका अर्थ है कि आपके अंदर असत्य है। यदि तो भी आप कहें कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उसके साथ आपकी सहभागिता है, या आप अपने चरवाहे से प्रेम करते हैं, तो यह झूठ है। मत्ती 13 अध्याय 40 से 42 पद कहता है, सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत का पीसना होगा। आग के कुंड का अर्थ है नरक की आग। जैसे कि किसान कटनी के समय गेहूं के बारदाने को अलग करता है, प्रभु उन लोगों को अलग करेगा जिनके पास झूठा विश्वास है। वे बारदाने के समान है, और इस संसार का अंत वो न्याय का समय है। वो उन्हें
जो व्यवस्था का विरोध करते हैं और दूसरों के गिरने का कारण बनते हैं। हालांकि वे कहते हैं कि उनके पास विश्वास है, आग के कुंड में नरक की आग में डाल देगा। हालांकि वे रविवार को चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं और धन्यवाद की भेंटें अर्पण करते हैं और चर्च में बहुत तेरे काम करते हैं। वे जो व्यवस्था का विरोध करते हैं, उन्हें अंधकार में अपने दांतों को पीसना होगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, तो वो कौन है जो व्यवस्था का विरोध करते हैं? पहला यूहन्ना 3:4 कहता है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ये है व्यवस्था का विरोध करना और परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन करने का पाप, जो कि सत्य की व्यवस्था है। वे जो उन कामों को करते हैं जिन्हें बाइबल करने से इनकार करती हैं, वे जो उन चीज़ों को निकाल नहीं फेंकती हैं जिन्हें बाइबल निकाल फेंकने को कहते हैं, वे जो उन चीज़ों को नहीं रखते जिन्हें बाइबल रखने को कहती हैं, या वे जो पाप करने में फुर्ती करते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:9-10 पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्री गमन, न लूचे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये लोग नरक में गिर जाएंगे, स्वर्ग के राज्य में नहीं। लालची होना भोजन या पैसों का लालच होना है। गाली देने वाले वो हैं जो दूसरों की बदनामी करके उन्हें श्राप देते हैं। चोर वे हैं जो बल से दूसरों की चीजों को चुराते या पैसा छीन लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उन लोगों को प्रलोभित करने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं कि कुछ अधार्मिकता न करें। उदाहरण के लिए आइए हम विश्राम दिन के विषय में मान लें। हमारे विश्वासी अपने समय को खर्च करते हुए पूरे रविवार को आराधनाओं और विश्वासी भाइयों के साथ संगति करने के द्वारा अर्पित करते हैं। परंतु वे जो आपको प्रलोभित करते हैं, वे आपको आराधना सभा में शामिल होने को तो कहते हैं और फिर संसारिक आनंद में पढ़ने को भी कहते हैं। वे आपको इस प्रकार से कहते हैं कि रविवार को केवल एक ही सभा में शामिल होइए, आपको दूसरी सभा में शामिल होने की क्या आवश्यकता है। वे आपसे गोल्फ खेलने, मछलियाँ पकड़ने, पहाड़ों पर चढ़ने, फिल्म देखने या खेल कूद क्रीड़ा या फिर अधिक पैसा कमाने या संसारिक बैठकों का आनंद लेने का आग्रह करते हैं। वे कहते हैं, आप क्यों इतना कठिन मसीह जीवन जीते हैं? सभी दूसरे मसीह भी तो कुछ नरम होकर जीवन बिताते हैं, फिर आपको इतना विशेष होने की क्या आवश्यकता है? कोरिया में हमारे पास एक खास व्यक्ति है, वो हमारे चर्च के सदस्य से भी खास है। हाल ही में मैंने उसे समाचार पत्र में 2 बार देखा। वह विश्व बेडू प्रतियोगिता में अंतिम दौर तक पहुंची, लेकिन अंतिम दौर रविवार के दिन था, इसलिए उसने छोड़ दिया। वो कहती हैं वो विश्राम दिन का उल्लंघन नहीं कर सकती, इसलिए उसने छोड़ दिया। और फिर से एक और बार वह एक और चैंपियनशिप में अंतिम दौर तक पहुंची और अंतिम दौर फिर से रविवार को ही था, और उसने यह कहकर फिर छोड़ दिया कि वह कभी भी विश्राम दिन का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी हमारे चर्च के सदस्य को देख रहा था जिसका विश्वास महान है। मैं धन्यवादी हूँ कि इस प्रकार के विश्वासी भी है, परंतु मैंने पढ़ा कि उसके आसपास के लोग उसे परामर्श दे रहे थे कि उसे थोड़ा सा नरम होना चाहिए। क्या हमें नरम होकर परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना चाहिए? आप में से यद्यपि कुछ सीनियर डिकनेस हैं, एल्डर्स हैं, तो अभी शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, प्रभु को ग्रहण करने से पहले के समान गुस्सा करते हैं और कामतुर जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु आप सोचते हैं कि मैं चर्च जाता हूँ, मेरा उद्धार हो गया है, प्रभु के लहू के द्वारा मुझे माफ़ी मिल गई है। परंतु गलातियों 5:19-21 पद कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके से ऐसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ। यह पुराने नियम में बहुत बार कहा गया था कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्या आपका उद्धार इसीलिए नहीं होगा कि आप में झगड़ा और जलन पाई जाती है? जी हाँ, वे जो आसानी से गुस्सा करते हैं, कृपया मुझे सावधानी से सुने। मैंने ग्रैंड पैरिश पास्टर से गवाही सुनी। जब वह एक घर में आराधना करने के लिए गए, वहाँ एक बच्चा था जिसके हाथ और पैर मुड़े हुए थे, वे कठोर हो गए थे। उसके माता पिता ने कहा कि ऐसा पहले भी हुआ था। इस कारण वे सीनियर पास्टर के पास चले गए थे और प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, और उनकी प्रार्थना के तुरंत बाद वह ठीक हो गया था। परंतु जब ग्रैंड पैरिश पास्टर फिर से उसके घर पर आराधना सभा के लिए आए, तो फिर से वही चीज़ उसके साथ हुई। इसलिए पास्टर ने कहा, अवश्य ही माता पिता के साथ कुछ समस्या है, उन्होंने ही परमेश्वर के सामने कोई पाप किया है। तब उसके पिता ने यह अंगीकार किया कि उसकी पत्नी से उसका कुछ विवाद हुआ और विश्राम दिन का उल्लंघन कर दिया। मैं चर्च नहीं गया। उसने यह भी कहा कि वह उपवास के साथ पश्चाताप करेगा। यह अंगीकार करने और पश्चाताप करने के बाद फिर ग्रैंड पैरिश पास्टर ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की। तब उस बच्चे के हाथ और पैर खुल गए और वह चंगा हो गया। परमेश्वर ने इस परिवार को इस प्रकार से क्यों आशीष दी? यह बच्चा एक बार मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने से ठीक हो गया था, तो फिर क्यों उसके साथ वही कार्य फिर से हुआ? जब मैंने शत्रु दुष्ट को आदेश दिया तो वह मेरे अधिकार के कारण निकल गया। परंतु इस बच्चे के माता पिता ने पश्चाताप नहीं किया था, इसलिए वह फिर से उसके अंदर चला गया। जब मैं आसपास नहीं था
तो वह बच्चा मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर था, तो फिर से दुष्ट उसमें समा गया। यह न्याय के अनुसार है। परमेश्वर न्याय के कारण उस बच्चे को सुरक्षा नहीं दे पाए। इसलिए जब बच्चे के माता पिता ने ग्रैंड पैरिश पास्टर के सामने पश्चाताप किया और उसकी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, तो बच्चा सामान्य हो गया। मैंने सुना कि उन माता पिता ने लगातार पश्चाताप किया और अब वे शांति की भेंट भी देने वाले हैं और मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए आने वाले हैं। जब हम विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं तो हम परमेश्वर की सुरक्षा में हैं, अन्यथा शैतान कार्य करना शुरू करता है। आप में से कुछ व्हील चेयर पर बैठा करते थे परंतु प्रार्थना के द्वारा खड़े हो गए, परंतु उनमें से जो उठ खड़े हुए थे फिर से वापस व्हील चेयर पर बैठ गए। क्यों? मेरे आदेश से शत्रु दुष्ट और शैतान भाग गया और वे खड़े हो गए। तो फिर यदि वो जो स्वस्थ हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं, उन्हें अपने पापों से पूरी तरह से पश्चाताप करना चाहिए, परंतु क्योंकि उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, इस कारण शैतान फिर से कार्य करने लग गया। इस चर्च की शुरुआत में मैं एक साल में एक या उससे ज्यादा बार बसंत में या पतझड़ में सदस्यों के घर जाता था। जब मैं एक घर में गया, वहाँ एक अजगर कुंडल बनाकर कमरे में बैठा हुआ था। वहाँ घर पर एक पति जो लकवे से ग्रसित था और लंबे समय से अपने अंगों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर कठोर हो गया था। जब मैंने उसके घर में उसके लिए प्रार्थना की तो वो अजगर घर को छोड़कर चला गया और भाग गया, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। परंतु जब सभा समाप्त हो गई और मैं वापसी के लिए बाहर आया, मैंने देखा कि वह अजगर घर के आसपास था और जैसे ही हम वापस बाहर आए तो वो फिर से घर के अंदर चला गया। इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है यदि आप पश्चाताप न करें। केवल जब आप पूर्णता से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, परंतु क्योंकि आप नहीं करते हैं इसीलिए परमेश्वर की सुरक्षा में नहीं रहते। प्रार्थनाओं से चंगाई पाने के बाद आपको अपने पापों से पूर्णता से पश्चाताप करना चाहिए और पाप की दीवार को ढा देना चाहिए ताकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की अग्निमय दीवारों से सुरक्षा दे सके। फिर बीमारियां और निर्बलताएं आपके पास वापस नहीं आ सकती, बल्कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे कि लिखा है, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, यह पुराने नियम में चिताया जा चुका है और हमेशा से यीशु के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा और परमेश्वर ने दूसरे जनों के द्वारा, यहाँ तक कि आप प्रभु में अपने विश्वास का दावा करते हैं, परंतु यदि पापों से नहीं फिरते हैं बल्कि व्यवस्था का विरोध का कार्य करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप केवल नरक में गिर जाएंगे। शरीर के कामों के अलावा जो कि गलातियों में दिए गए हैं। रोमियो 14 अध्याय 23 पद का दूसरा हिस्सा कहता है, जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। बहुत से लोग जब वे बीमार पड़ जाते हैं वे संसार पर, अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं, परंतु केवल जब डॉक्टर कहता है कि अब कोई उपचार नहीं है तब वह मेरे पास मेरी प्रार्थनाओं के लिए आते हैं। तब वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं प्रार्थना से चंगा हो जाऊंगा। क्या सचमुच ये अंगीकार सच्चा है? यह झूठ है। उन्होंने पूरी तरह से संसार पर भरोसा रखा और जब असंभव हो गया तब वे मेरे पास प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए आए और कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं। उन्होंने बहुत सा पैसा और समय अस्पतालों पर खर्च किया। उन्हें उससे पहले आना चाहिए था। वे अब झूठा अंगीकार करते हैं और याकूब 4 अध्याय 17 पद कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। यदि आप जानते हैं कि यह भलाई है और सत्य है और उसे नहीं करते तो यह निश्चित तौर पर पाप है। आखिरकार जो कुछ भी परमेश्वर को नहीं भाता वह पाप और व्यवस्था का विरोध है। तो फिर आपके पास यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक नए विश्वासी का उद्धार नहीं होगा सिर्फ एक झूठ बोलने के कारण, तो बहुत सी लोग वास्तविकता में कैसे उद्धार प्राप्त कर पाएंगे? जी हाँ, कुछ ऐसे भी झूठ है जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाते हैं और कुछ ऐसे झूठ हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। कुछ ऐसे पाप है जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं ले जाते। मैं झूठ बोलने का एक उदाहरण आपको देता हूँ। आप अक्सर झूठ बोलते हैं। आप में से कुछ बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। मान लीजिए आपने कुछ दानियल प्रार्थना सभाओं में हिस्सा नहीं लिया और आपका सेल लीडर यह जानता है और आपका सेल लीडर आपसे कहता है कि बहन, आप प्रार्थना क्यों नहीं करती हैं? आप हमेशा दानियल प्रार्थना क्यों छोड़ देती हैं? आपने कुछ बार छोड़ी है लेकिन आपका सेल लीडर कहता है कि आपने हमेशा छोड़ी है। यह झूठ है। वहाँ पर कुछ स्वादिष्ट खाने को रखा हुआ है और एक जन ने उसे खाया और उसमें से आधा छोड़ दिया और दूसरा जन आकर कहता है, आपने इसे सब खा लिया है, केवल आधा ही बचा है। इसलिए यह भी झूठ है। यदि आप इस प्रकार के झूठ से उद्धार नहीं पाएंगे तो फिर कौन उद्धार पा सकता है? आपको इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप अपने आप को बदल रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप इस प्रकार के झूठ से उद्धार नहीं पाएंगे, लेकिन आप बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पवित्र नहीं हैं। परंतु उदाहरण के लिए, यदि आप अपने लाभ के लिए किसी को लूटते हो या गंभीर बुराई करते हैं, यदि आप सचमुच किसी को धोखा देने के लिए झूठ बोलते हैं, तो यह एक बड़ा झूठ है। दूसरों को धोखा देना और अपने लाभ के लिए दूसरों को नाश की ओर ले जाना, यह झूठ बहुत बड़ी बुराई के साथ है। कुछ ऐसे झूठ है जिनमें कोई बुराई नहीं पाई जाती और कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़ी बुराई पाई जाती है। यदि आप इन बुराइयों से पश्चाताप नहीं करते तो आप उद्धार नहीं पा सकते। इसलिए आपके पास चीजों की सही सही पहचान होनी चाहिए। हालांकि प्रभु को ग्रहण करने के बाद
तुरंत आप अपने पापों को निकाल नहीं सकते हैं, परंतु तो भी यदि आपने अपने सारे पापों को दूर नहीं किया है लेकिन अपने बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप बदलाव की प्रक्रिया में होते हैं। और इसका अर्थ यह है कि आपके पास विश्वास है। परमेश्वर यह नहीं कहते कि आप अधर्मी है, परंतु आपको ग्रहण करता है कि आपके पास उद्धार का विश्वास है। परंतु यदि आप पापों को दूर करने की भी कोशिश नहीं करते और शारीरिक कामों को करते रहते हैं और संसारिक चीज़ों के साथ और भी दागी होते जाते हैं, तो फिर यहाँ तक कि आप अंगीकार करें कि मैं विश्वास करता हूँ, यह केवल एक झूठ ही हो सकता है, यह सत्य नहीं है। इसलिए यदि आप प्रभु में सचमुच विश्वास करते हैं तो जब आप गलती से पाप करते हैं तो आपको जितना जल्द हो सके उसे एहसास करना चाहिए और तेजी से सिद्ध हृदय में बदल देना चाहिए। उन माता पिता के बारे में जिनके बच्चे के हाथ मुड़े हुए थे, यदि वे तुरंत पश्चाताप करते और मेरी प्रार्थना को ग्रहण करते तो ऐसा नहीं हुआ होता। यदि उसके माता पिता यह अंगीकार करते हुए पश्चाताप करते कि मैंने अपनी पत्नी के साथ विवाद किया है और क्रोधित हुआ हूँ, इसलिए मैंने विश्राम दिन का उल्लंघन किया है, तो केवल प्रार्थना ग्रहण करने से ही वह समस्या समाप्त हो जाती। परंतु क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए बीमारी मेरी प्रार्थना से चली तो गई लेकिन फिर से वापस आ गई। और साथ ही मैं नहीं जानता था कि उसने किस प्रकार का वाद विवाद अपनी पत्नी से किया है। उसे विश्राम दिन को पवित्र रखना चाहिए था। वाद विवाद तो उसकी पत्नी से हुआ है और विश्राम दिन का पालन करना परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, और उसने उसका उल्लंघन क्यों किया? यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी के साथ विवाद किया भी तो भी वह सभा में आ सकता था और शाम को वापस जा करके अपनी पत्नी से फिर से मेल मिलाप कर सकता था। आपको कोई भी पाप की दीवार अपने और परमेश्वर के बीच में नहीं बनानी चाहिए। विशेष तौर पर विश्राम दिन का पालन करने का संबंध सीधा जीवन से है। परमेश्वर आपको अपनी पत्नी से विवाद करने को नहीं सिखाता, परंतु पापों में ऐसे पाप है जिनकी माफ़ी हो सकती है और ऐसे भी पाप है जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। बाइबल में हम देख सकते हैं कि ऐसे पाप भी हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अर्थात वे पाप जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, अर्थात वे पाप जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। पहला यूहन्ना 5:16 से 17 पद इस प्रकार से कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करें, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों के बारे में और मृत्यु की ओर ना ले जाने वाले पापों के बारे में सुन चुके हैं और आप जानते हैं कि वे क्या है। जिनका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसे भी पाप है जिनका फल मृत्यु नहीं। उन लोगों के लिए जो ऐसे पाप करते हैं जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाते, आपको मेहनत से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें चिताना चाहिए ताकि वे मन फिराएं। परंतु आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ऐसे भी पाप है जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, उनके लिए माफ़ी नहीं हो सकती। अब आइए हम उनमें से प्रत्येक पापों को देखें जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। पहला है परमेश्वर की निंदा करना, पवित्र आत्मा के विरोध में बोलना या कार्य करना। मत्ती 12:31 पद कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्यों का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। यदि आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं तो आप पश्चाताप नहीं कर सकते हैं और ना ही मन फिरा सकते हैं, क्योंकि पश्चाताप करना और मन फिराना भी परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, परंतु परमेश्वर से पश्चाताप की आत्मा नहीं मिलती, इसलिए आप पश्चाताप नहीं कर सकते। लूका 12:10 पद कहता है, जो कोई मनुष्यों के पुत्र में विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। पवित्र आत्मा के विरोध में बोलना पूरी तरह से ऐसा ही है जैसा लिखा गया है। उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हो रहे कामों को देखना। यदि आप उन्हें दुष्ट आत्माओं या शैतान के काम कहते हैं तो यह पवित्र आत्मा के विरोध में बोलना है। यह कहना कि पवित्र आत्मा गंदी दुष्ट आत्मा या शैतान है। और पवित्र आत्मा की निंदा यह है कि पवित्र आत्मा के हो रहे कामों को देखने के बाद आप अपनी बुराई के कारण परमेश्वर के कामों को नकारते हैं और उन कामों में रुकावट डालना ताकि परमेश्वर के कार्य पूरे ना हो। उदाहरण के लिए एक ऐसे जन के विषय में जो दुर्भावनापूर्ण ढंग से झूठी अफवाह फैलाता है और चर्च के बारे में बुरी बातें करता है, यह कहते हुए कि यह विधर्म है या गलत है, जहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्य आश्चर्य ढंग से होते हैं। यह किसी मनुष्य की निंदा करना नहीं है जो केवल एकमात्र प्राणी है, परंतु यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना है और उसके कामों को पूरा होने में बाधा डालना है। इसलिए यह बहुत ही डरावना पाप है। और इससे भी बढ़कर इस स्तर से आगे निकलना जहाँ कोई पवित्र आत्मा के कामों के विरोध में खड़े होने के लिए कोई युक्ति या योजना बनाता है, यह पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य करना है। मरकुस 3:20 से 22 पद में हम देख सकते हैं कि यहूदी पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा और विरोध की बातें करते और कार्य कर रहे थे। और यहाँ पर लिखा है, वह घर में आया और ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी ना खा सकें। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है, अर्थात लोग कह रहे थे कि यीशु उन्मादी या पागल हो गया है। और शास्त्री जो यरूशलेम में आए थे, अर्थात वे जो बाइबल को दूसरों से बेहतर जानते थे, यह कहते थे कि उसमें शैतान है, और यह भी कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है।
जब यीशु दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे तो वो कह रहे थे कि वह उन्हें दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से निकालता है। हमारे प्रभु ने केवल भले काम किए। उसने गरीबों को आशा दी, उसने बीमारियों को चंगा किया, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया, स्वर्ग और नरक के बारे में। परंतु वे कह रहे थे कि वह धोखेबाज है और बाल-ज़बूल के द्वारा लोगों को भरमा रहा है। क्या यीशु ने लोगों को पाप करने के लिए धोखा दिया? बजाय इसके उसने उन्हें पापों और बुराई को दूर करने के लिए और भलाई की सहायता की। परंतु वे कह रहे थे कि वह धोखेबाज है। उन लोगों में जिन्होंने यीशु के बारे में सुना था, वे जिनके हृदय भले थे, उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर को महिमा दी। परंतु वो जो बुरे थे उन्होंने विश्वास नहीं किया, परंतु बजाय इसके उन्होंने यीशु के बारे में बुरी बातें की और फैलाई। साथ ही ये कोई अन्य जाति या फिर साधारण लोग नहीं थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। ये वो शास्त्री थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया था और फरीसी थे। उन्होंने सोचा था कि वे व्यवस्था को भली भांति जानते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पूरी व्यवस्था याद हुई थी, परंतु उन्होंने उसका अभ्यास नहीं किया था। उन्होंने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में पूरा नहीं किया, इसलिए उनकी आत्मिक आंखें अंधी हो गई थी। इसलिए वे यीशु को नहीं पहचान पाए जो कि स्वयं वचन है, और अंत में वे पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े हो गए और विरोध में बोले। मरकुस 3 अध्याय 23 से 26 पद में लिखा है कि वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है। जोसन वंश में 500 सालों के इतिहास में दूसरे देशों ने उन पर अतिक्रमण किया क्योंकि उनमें आंतरिक फूट थी, और कोरियन युद्ध भी आंतरिक विभाजन के बाद ही खत्म हुआ। फूट किसी राष्ट्र को स्थिर नहीं रख सकता है, और क्योंकि उसमें आज भी विभाजन है, इसीलिए बहुत सी बुरी घटनाएं होती है और अर्थव्यवस्था और दूसरी चीजों में भी कठिनाई होती है। हमें अपनी सारी बुद्धि के द्वारा राष्ट्र की भलाई करनी चाहिए, फिर ये देश एक मजबूत देश बनेगा। और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा। यदि आपके घर में फूट पड़ती है तो वहाँ शांति नहीं होगी। बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि घर पर लड़ाइयाँ और वाद विवाद होते हैं, इसलिए वे घर पर नहीं रहना चाहते हैं। वे घर से बाहर चले जाना चाहते हैं, दूसरे बुरे दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं और बुरे काम करते हैं क्योंकि वे शांति में नहीं होते। उन्हें घर पर रहना परेशानी लगती है सिर्फ अपने पापा को देखने के द्वारा, इसलिए वे घर पर नहीं रहना चाहते। यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रहेगा, उसका तो अंत ही हो जाता है। ये वही है जो हमारे प्रभु ने कहा, शैतान एक दूसरे के विरोध में नहीं झगड़ेगा। एक देश या एक परिवार स्थिर नहीं रह सकता यदि उसमें अंदरूनी समस्याएं हो। यहाँ तक कि दुष्ट आत्माओं के संसार के क्रम भी बहुत कड़े हैं। दुष्ट आत्मा को नहीं निकालेगा और ना ही शैतान शैतान को। कुछ कहते हैं कि टोना करने वाले या जादू करने वाले जब झाड़ फूंक करते हैं तो दुष्ट आत्मा शांत हो जाता है। यह इसलिए नहीं होता कि शैतान ने शैतान को निकाला हो, यह इसलिए होता है क्योंकि लोग उनकी पूजा करते हैं और झाड़ फूंक का भोजन उन्हें अर्पण करते हैं। तो वह दुष्ट आत्मा कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए वह शांत हो जाता है, इसलिए आपका दर्द चला जाता है। दुष्ट आत्मा आपको दर्द किसी रोगाणु या विषाणु के द्वारा नहीं देता, वे केवल आपको दर्द महसूस कराते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको फिर से बड़ा दर्द दे सकते हैं ताकि उनकी और भी अधिक आराधना की जाए। जब लोग इनकी आराधना फिर से करते हैं तो वे फिर से कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाती हैं और फिर से कुछ समय बाद अपना काम शुरू कर देगी। यदि यह चलता रहता है तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। उसका परिणाम नाश होता है, बच्चों में असाध्य रोग लग जाएंगे और विकृति या विकलांगता हो जाएगी। इसीलिए आप दुष्ट आत्माओं को धार्मिक क्रियाओं, झाड़ फूंक या ताबीज से नहीं भगा सकते हैं। ऐसा करने से आप उन्हें और भी अधिक बुलाते हैं। इसलिए दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए आपके पास अवश्य ही दुष्ट आत्माओं से अधिक शक्तिशाली आत्मिक अधिकार होना चाहिए। जो शैतान से ज्यादा शक्तिशाली है वह केवल एक परमेश्वर है, और हम दुष्ट आत्माओं पर तभी नियंत्रण कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा, जो कि परमेश्वर के साथ एक है, हमारे द्वारा कार्य करता है। आगे भी 28 और 29 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वो करते हैं क्षमा की जाएंगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और यदि आप परमेश्वर के कामों की निंदा यह कहकर करते हैं कि यह दुष्ट आत्माओं के काम है, और यदि आप परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं और कार्य करते हैं, तो आप कैसे बचाए जा सकते हैं, चाहे आपका जीवन विश्वास में कितना ही उत्साहपूर्ण चलता क्यों ना हो। यदि आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं तो यह संपूर्णता से परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना है। परंतु कुछ लोग यहाँ तक कि वे कहते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परंतु वे जलन रखते हैं, पवित्र आत्मा के कामों की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि चिन्हों और चमत्कार तो केवल 2000 वर्ष पूर्व ही हुआ करते थे। प्रकाशन और परमेश्वर से बातचीत का जमाना तो अब गुजर चुका है। यदि वे इस प्रकार से पवित्र आत्मा के कामों के विषय में कहते हैं जैसे मानो वह शैतान का काम हो और जो उन कामों को प्रकट करते हैं, यदि वे उन्हें विधर्मी कहते हैं तो यह पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करना है। यूहन्ना 4 अध्याय 48 पद में यीशु ने कहा, जब तक तुम चिन्हों और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। साथ ही यीशु ने और प्रेरित पौलुस ने जीवित परमेश्वर की गवाही चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा प्रकट करके
प्रदर्शित की। स्तिफनुस और फिलिपुस ने अद्भुत चमत्कारों का प्रदर्शन किया, हालांकि वे केवल डीकन थे और इनके द्वारा बहुत से लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर जो आजकल और हमेशा एक सा परमेश्वर है, वह चिन्हों चमत्कारों को उनके द्वारा प्रकट करता है जिससे वह प्रसन्न होता है। वह इन कामों के द्वारा अपनी गवाही देता है। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के कामों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किए गए हैं के विरोध में बोलता है, तो यह निंदा करना है, परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना है और इस पाप के लिए कोई क्षमा नहीं हो सकती। यदि कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता है और साथ ही कहता है कि वह परमेश्वर पर विश्वास करता है और बाइबल जानता है, तो वह भलाई से बहुत दूर है, उसका परमेश्वर से कोई नाता नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति ना तो इस युग में और ना ही आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा, परंतु जैसा कहा गया है कि प्रत्येक जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में बोलेगा वह उसके लिए माफ किया जाएगा। कुछ मामलों में वह जिसने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है और वह सत्य को नहीं जानता है, वह पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य करता है या निंदा करता है। यह परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना नहीं है, परंतु इसे मनुष्य के पुत्र के विरोध में बोलना माना जाता है। इसलिए यदि वे लगातार पश्चाताप करते हैं, वे माफ किए जा सकते हैं। और दूसरे पाप के विषय में जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, उसके विषय में मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का अनुभव करेंगे, जो हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है और हमें आशीष देता है और सीधे मार्ग से स्वर्ग राज्य की ओर हमारी अगुवाई करता है। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।